हेलो। आज आरबीआई का पॉलिसी आ गया और आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट का मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जिस रेट पे आरबीआई जो है वो लेंड करती है बैंक को, तो मोटा मोटी बैंक रेट ही होता है वो, क्योंकि वो बेंचमार्क रेट बन जाता है। तो 6.5% जो है वो बैंक रेट हो गया है। अब 6.5% जो बैंक रेट हो गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस तो ऐसा है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो बैंक रेट बढ़ेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड अपने सबको पता है। बट रेलेवेंस ये होता है कि फ्यूचर में आरबीआई ने क्या कहा, क्या हो सकता है। तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई जो है वो शायद इसको लास्ट इंक्रीज बोलेगा और आने वाले दिनों में अब इंक्रीज नहीं करेगा। बट आरबीआई गवर्नर ने आज एक एकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा। मतलब आरबीआई गवर्नर ने कह दिया कि बॉस, इन्फ्लेशन इस साल जो हम क्लोज करेंगे 6.5% क्लोज करेंगे, नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन ये शायद 5.25 5.5% के करीब चला जाएगा और हो सकता है कि इन्फ्लेशन उसके बाद वाले साल में कम हो जाए। तो थोड़ा सा उनका मेरे को टोन है ना उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट चल रहे हैं ना, इनसे वो परेशान हो रखे हैं वेरी ऑनेस्टली। इंडिया से वो कंफर्टेबल है, इंडियन ग्रोथ से कंफर्टेबल है, इंडियन कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस घटे हैं, इंडिया का ओवरऑल जो क्रॉप का आउटपुट आया है, उन सब से वो सेटिस्फाइड है। बट ग्लोबली ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, रशिया यूक्रेन और यूएस में जो चल रहा है, इन सब से वो थोड़ा परेशान है। तो ही इज़ नॉट श्योर कि ग्लोबल कमोडिटीज़ के कारण इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। तो ही स्टिल कीपिंग हिज कार्ड्स ओपन, ताकि नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का जब डिसीजन आए तो हो सकता है कि वो एक और कुछ अटैम्प्ट करें। बट डेफिनेटली एक और अटैम्प्ट प्रॉब्ली लास्ट अटैम्प्ट होगा। उसके बाद में हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट वहीं रहेगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर या मे बी 2024 के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट कम हो जाना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर। और इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना तो एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है चारों तरफ, सबको लगता है कि अरे वाह, अब तो लोन सस्ते में ले सकते हैं। तो ग्रोथ का बहुत बड़ा एक पुश मिल जाता है जब इंटरेस्ट रेट्स कम होता है। बट अभी तो इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा और इन्फ्लेशन के कारण क्या इम्पैक्ट होगा वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको कुछ जज कर पाएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ। अडानी के अंदर में स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए, वही सिलेक्टिव स्टॉक प्राइसेस। तो अडानी इंटरप्राइज जो है वो 20% तेज हुआ। तो जिन्होंने 1100-1200 में अडानी इंटरप्राइज लिया उनकी तो लॉटरी लग गई। उसके अलावा अडानी स्टॉक्स के अंदर में मेरे पास ऊपर चार्ट्स है तो मैं उसको देख के आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अडानी स्टॉक्स के अंदर में जो मूवमेंट्स हुए हैं तो क्विकली बताता हूँ। अडानी पोर्ट जो कल भी मूव किया था, आज भी वो मूव किया 8% तेज। अडानी ट्रांसमिशन 5% और अडानी विलमार 5%। तो आज ओवरऑल अडानी जो कैंप है उनको बड़ी खुशी हो रही होगी, चलो नीचे से कुछ रिकवरी हो गई है। फिर से बोल रहा हूँ कि अडानी के अंदर में मेरा तो कोई एक्सपोजर नहीं है। हाँ, अडानी के जो बाकी स्टॉक्स है सीमेंट वाले, अडानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, देखिए अडानी अंबुजा सीमेंट को मैंने अडानी सीमेंट बोल दिया गलती से, तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड किया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ कंसर्न, बिकॉज ये बिजनेसेस ठीक है, तो वो ना ऊपर उतना जाएंगे और नीचे जाएंगे भी तो कोई टेंशन की बात नहीं लगती है उसके अंदर में। लेकिन आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ मार्केट में। आज हुआ ये जो नए जनरेशन स्टॉक्स है ना, इनमें अच्छी रिकवरी आ गई आज और आई थिंक पेटीएम ने लीड किया है ये। तो पेटीएम के जो अभी 1-2 दिन में रिजल्ट आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा एबिटा मार्जिन बेटर हुआ है, हम और ऑपरेटिंग लेवल पे अब प्रॉफिट कमाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव उन्होंने डायरेक्शन दिया है और डेटा भी थोड़ा सजेस्ट कर रहा है, मुझे लगता है इससे एक मार्केट के अंदर में वापस से तेज़ी आने का एक मूड बन रहा है पेटीएम में। इनफैक्ट काफ़ी तेज़ हो चुका है पेटीएम, 675 रुपये चल रहा है और ये नीचे गया था पता है कितना, 440 रुपये तक गया था ये। तो पेटीएम काफ़ी रिकवर कर गया नीचे से। बट अगेन होप स्टोरी, और जो इस होप स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं वो ले रहे। एक ब्रोकर है जिन्होंने काफ़ी नेगेटिव बात की थी पेटीएम से, सडनली वो ब्रोकर भी पॉजिटिव हो गए। उनको लग रहा है कि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर में वैल्यू है। इनफैक्ट मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ में है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से वो कंटिन्यू करता है क्या स्ट्रेंथ। बाय द वे एक छोटा सा लेवल है पेटीएम के अंदर में, मूविंग एवरेज, और ये है 672 के आसपास। तो ये जो लेवल है ना 676 वगैरह, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा रुकावट आ सकता है। बट नॉनदलेस अगर किसी भी स्टॉक को कंसिस्टेंटली अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। और ये अभी ऑलरेडी 520 से 675 का जर्नी ऑलरेडी तय कर चुका है। तो आई थिंक इट्स टाइम पेटीएम शुड कंसोलिडेट इफ जेन्युइनली इसको ऊपर जाना है। तो दूसरा स्टॉक है जोमेटो।
जोमेटो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आज मैं किसी के साथ बैठा था और वो मुझे समझा रहे थे जोमेटो का बिजनेस मॉडल के बारे में। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने मुझे दिया कि विवेक, जोमेटो का एक एडवांटेज देख क्या है कि अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो खाना प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जो क्लाउड किचन वाले हैं, अगर उनका बिलिंग भी बढ़ता है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बिलिंग बढ़ेगा, खाने के दाम तो बढ़ेंगे। और जोमेटो जो है तकरीबन 22 से 23% कमीशन चार्ज करता है। तो अगर पर यूनिट का बिलिंग बढ़ता है तो जोमेटो को उससे एडवांटेज भी है, क्योंकि उसका रेवेन्यू इज लिंक्ड टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड विच इज बीन सप्लाइड बाय द क्लाउड किचन। तो रेवेन्यू इनका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली इनका एक तरीके का फिक्स कॉस्ट है, थोड़ा मॉडरेट इंक्रीज होता है उसमें, जैसे जो भी डिलीवरी मैन है एक्सेट्रा है उनका कॉस्ट के अंदर में एक मॉडरेट इंक्रीज होती है। बट रेवेन्यू क्योंकि खाने का प्राइसिंग से लिंक्ड है और खाने का प्राइसिंग में हमेशा कॉस्ट प्लस मार्जिन का एक इम्पैक्ट होता है, तो उसके कारण जोमेटो के लिए अच्छा है। तो अगर ये कंपनी चाहे, अगर ये चाहे तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे और वर्क करके ये कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल की तरफ जा सकती है। तो उन्होंने कॉन्ट्रेडिंग कॉल दिया कि विवेक, जिस दिन जोमेटो के अंदर में तुमको इंटरेस्टिंग बाइंग एक्टिविटी नज़र आए ना, उस दिन तुम जोमेटो का स्टॉक के अंदर में दिमाग लगा सकता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, उनके जस्ट एक थॉट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट हाँ, इस स्टॉक को मैं अब ऑब्जर्व करना चालू कर दिया हूँ। इस स्टॉक का एक लेवल था प्रीवियस स्विंग हाई 52.2, अभी चल रहा है ये 54.3। तो ये 52.2 के ऊपर, तो 50 मान लीजिए, तो 50 के ऊपर अगर ये स्टॉक है ना, तो छोटा छोटा क्वांटिटी करने लायक है। और 50 के नीचे जिस दिन जाएगा उस दिन वापस से बेच दूंगा, क्योंकि इन सब का कोई भरोसा नहीं है। वैसे जो इन दिनों इसने लो बनाया था वो है 47 का लो बनाया था, तो बहुत ज़्यादा खोने को नहीं लग रहा मुझे। और अगर सही ये बैठ गया तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना बन सकता है। एक और स्टॉक जो आज अच्छा तेज हुआ ऑलमोस्ट 7%, वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका रिजल्ट आने वाला है 10 फरवरी को, और इसका भी सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल करीबन 485 के आसपास है और अभी ये चल रहा है 481, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। 485 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा तो इस पर मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सही में एक डिसेंट बिजनेस मॉडल है। ऑल्दो इन्होंने भी काफ़ी पैसे तोड़े हैं ये बिजनेस मॉडल क्रिएट करने में, बट इंश्योरेंस एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, एज अ ओवरऑल बिजनेस मॉडल मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, बिकॉज ये स्टेबल बिजनेस है, एन्युटी का बिजनेस है, और एक बार आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो चांसेस बहुत हाई है कि वो परपेचुअली आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ऑल्दो लेकिन इनकी भी यूनिट इकोनॉमिक्स खराबी है। आई थिंक दिस स्टॉक रिलेटिवली बाकी सब न्यू जेन स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा रिलेटिवली बेटर करेगा। नाइका जो आज 5% तेज हुआ है, ये नाइका वगैरह तो मुझे लगता है इट्स अ बेनिफिशियरी ऑफ, जो बाकी तेज हो गए तो नाइका वगैरह भी बेनिफिट हो गया। अदरवाइज नंबर्स उनके फंडामेंटल ऐसे कोई ग्रेट नहीं है कि इनको अच्छा तेजी मिलना चाहिए आज की रेट में, बाकी फ्यूचर का मुझे पता नहीं है। और क्या चल रहा है मार्केट में? ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मैंने देखा काफ़ी आज ग्रीन था। सीमेंट काफ़ी स्ट्रांग है बॉस, ये मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, बिकॉज इंडिया का जो बजट का बेनिफिशियरी जो है, जो केपेक्स इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें सीमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो थोड़ा सा अडानी का ओवरहैंग था सीमेंट सेक्टर पे, बट आई थिंक दिस ओवरहैंग विल गेट कंक्लूडेड वेरी फास्ट नाउ। केमिकल ऑल्सो इज डूइंग गुड। तो मैंने बताया था अगर यूएस रिसेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो सेक्टर्स लाइक केमिकल, आईटी, ये सब अच्छा करेंगे। तो ऑलरेडी इनमें एक मूनशॉट्स नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। कंस्ट्रक्शन बिकॉज एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो फोकस था गवर्नमेंट का, उन्होंने और एक इम्पेटस दिया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और बेटर हो। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब के लिए अच्छा है। कंज्यूमर गुड्स के अंदर में सिम्फनी एसी वो अच्छा किया है, और बाकी हेरिटेज फूड, गोडफ्रे फिलिप्स, IFB इंडस्ट्रीज, ये लोग सब 3-4% आई थिंक मार्केट ओवरऑल ही एक ग्रीनिश होने का एक इंटेंट दिखा रहा था, इसीलिए ये सब तेज थे। फिनेंशियल्स अच्छा किए हैं। फिनेंशियल्स में NBFCs लाइक PNB हाउसिंग, HDFC लाइफ, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यूको बैंक, धनी, बैंक ऑफ इंडिया, ये ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर जब रिकवर करता है ना तो NBFCs को भी साथ में ऊपर की तरफ पुश कर लेता है। तो ये था मोटा मोटी स्टॉक स्पेसिफिक। मेटल्स हैव रिकवर्ड बिकॉज डॉलर इंडेक्स का थोड़ा सा नीचे गया था, तो मेटल्स बाहर रिकवर करते हैं, तो यहाँ भी मेटल स्टॉक्स में तेजी आ जाती है। तो ये मोटा मोटी एक ब्रीफिंग था। मार्केट फाइनली क्या हुआ, जो पहला 1 घंटे का मार्केट का हाई था
मार्केट फाइनली वो हाई स्पॉट में था तकरीबन 17,880 और मार्केट क्लोज हुआ 17,862। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिसी वाले दिन का जो हाई है, पहला आवर का हाई और लो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी समय आरबीआई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल मुझे लगता है निफ्टी के अंदर में तेज़ी नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर में तेज़ी है, पर्टिकुलरली मिड कैप्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हो रहे हैं, तो अगर आप उनको पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलते रहिएगा, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है। ऑल्दो मुझे बहुत बड़ा क्रैश नहीं नज़र आता मार्केट में, अगर मार्केट को गिरना होता तो वो क्रैश कर चुका होता, बट अगर इस तरह से मार्केट बिहेव करता है तो इट्स अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। सो आई थिंक मार्केट इज़ इन फॉर समथिंग एक्साइटिंग। अभी थोड़ा समय ले रहा है, आई थिंक कमज़ोर दिल को मार्केट अलग कर रहा है और जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं उन्हीं को मार्केट अपने पास रखना चाहता है। So I would tend to believe that you are strong hearted and you believe in your analysis. तो बस एनालिसिस करते रहिए एंड जस्ट कीप ऑन ट्रैकिंग गुड स्टॉक्स जहाँ पे आपको पोजीशन बिल्ड करना है। तो बस तैयार रहिए। बाय बाय, टेक केयर।